Exercise 9.1, question number 13. A circular wire of radius 6 सेंटीमीटर. ये गिवन इंफॉर्मेशन में हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट? इसको R1 रेडियस कहते हैं. 6 सेंटीमीटर जो है वो एक सर्कुलर वायर है 6 सेंटीमीटर की. इसको कट करके स्ट्रेट कर दिया गया है. अच्छा, अब आप देखेंगे इसको कट करके स्ट्रेट किया गया. एक सर्कुलर वायर थी जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था. ये था 6 सेंटीमीटर. दिस इज R1. इस वायर को कट करके स्ट्रेट कर दिया है. स्ट्रेट करने के बाद एंड देन बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ हूप ऑफ रेडियस 24. इसको कट किया और सपोज इसको स्ट्रेट कर लिया, वो ये बन गई. अच्छा, अब इसको एक और बड़ा सर्कल है जिसका स्टूडेंट रेडियस 24 है, 24 सेंटीमीटर है. इस रेडियस को आप R कह दें, क्योंकि हम अपने आर्टिकल में जो रेडियस यूज़ कर रहे हैं वो स्मॉल r के नाम से है. तो इसके अलावा जो रेडियस होगा वो आप R1, R2 इस तरह आप उसको डिफर कर लें. इसकी तरफ वायर को आप इसके ऊपर बेंड करें. तो स्टूडेंट सपोज मैंने ये बेंड की तो इसने इस बड़े सर्कल का सपोज इतना पोर्शन ही कवर किया. तो इसको आप सर्कल से ज्वाइन कर दें, सेंटर से अगर ज्वाइन कर दें तो ये एंगल कितना बन रहा होगा आपने फाइंड करना है. ये बेसिकली टारगेट है हमारे इस क्वेश्चन के अंदर. अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमें रेडियस पता है, क्लियर होगी बात कि रेडियस इज 24 सेंटीमीटर. एंगल हमने फाइंड करना है. अब आर्क लेंथ जब तक हमें नहीं पता चलेगी तो हम अपना ये जो फार्मूला नंबर 3 है इसको हम यूज़ नहीं कर सकते. अब आर्क लेंथ हमने कैसे फाइंड करनी है कि ये जो हमने 6 सेंटीमीटर की सर्कुलर वायर को कट करके स्ट्रेट किया है और उसके बाद हमने इसको एक बड़े सर्कल के ऊपर बेंड किया है तो उसने इतना सा पोर्शन कवर किया है. वो जो पोर्शन है वो हमारी आर्क है. दिस पोर्शन इज बेसिकली आर्क. आर्क लेंथ हमें इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है कि इसकी वैल्यू क्या होगी. तो आप यहाँ पे आ जाएं. हम जानते हैं कि जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है बेसिकली वो भी एक आर्क लेंथ ही होती है. तो आर्क लेंथ बेसिकली जो है वो 2 पाई r, अगर हम कंप्लीट सर्कल को ले लें. इसमें हमें पता है कि R1 कर लें क्योंकि हमने इस सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाया है वो 6 है. सो 12 पाई जो है वो बेसिकली हमारे पास आर्क लेंथ बन जाएगी. तो हेयर आर्क लेंथ इज़ 12 पाई सेंटीमीटर. कि ये जो लेंथ इसकी बनती है वो बेसिकली 12 पाई सेंटीमीटर बनती है. इसकी लेंथ, इस लेंथ को हमने इसके ऊपर जब बेंड किया तो ये आर्क लेंथ ही बन गई. और आर्क लेंथ जो है वो अब हमें मिल गई है कि वो 12 पाई है. तो रेडियस भी मिल गया है, आर्क लेंथ भी मिल गई है, एंगल हमें फाइंड करना है. सो वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L बाय R. आर्क लेंथ इज 12 पाई ओवर रेडियस इज 24. सो पाई बाय 2 रेडियन जो है वो एंगल जो है वो बन रहा होगा जब हम एक 6 रेडियस के सर्कुलर वायर को कट करके स्ट्रेट करें और उसके बाद उसको हम एक बड़े सर्कल के ऊपर बेंड कर लें तो वो उसका कुछ पोर्शन ही कवर कर पाएगी क्योंकि वो स्मॉल रेडियस की सर्कुलर वायर थी. तो वो जो स्मॉल पोर्शन है वो आर्क लेंथ बन जाएगा. वो उसकी लेंथ हमने सर्कमफेरेंस का फार्मूला यूज़ करके उसकी लेंथ निकाल ली और फिर रेडियस हमें बताया था बड़े सर्कल का 24 है. थीटा हमने जो है वो फाइंड करना था तो हमने ये फार्मूला यूज़ करके इसको कंप्लीट कर लिया. तो क्वेश्चन नंबर 13 इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको भी कंप्लीट कर लें. आप लोग सब पेज नंबर स्टूडेंट 295, पेज 295 पे आ जाएं. वहाँ आपको ये डेफिनेशंस मिलेंगी. तो नंबर 1 पे जो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, हाउ वी डिफाइन राइट ट्राइंगल. तो हेयर इज़ द डायग्राम ऑफ द राइट ट्राइंगल. ये एक राइट ट्राइंगल है जिसमें यहाँ पे 90 का एंगल होता है. अगर हम इन कॉर्नर्स को नेम दे दें, इनको हम वर्टिसेस कहते हैं. A, B, C आर 3 वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल. और यहाँ पे 90 एंगल होगा. सो B पे बीटा एंगल कंसिडर किया जाता है. तो हेयर इज़ 90 डिग्री. A पे नॉर्मली अल्फ़ा एंगल लेंगे और C पे हम गैमा एंगल लेंगे. सो अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 हो तो हम उसको राइट ट्राइंगल कहते हैं.
तो राइट ट्रायंगल के मुताबिक जो है वो बी के ऑपोजिट स्मॉल बी साइड होगी, ए के ऑपोजिट स्मॉल ए साइड होगी, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी साइड होगी। तो सबसे पहले आपको राइट ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए और उसके बाद फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो है वो डेफिनेशंस करेंगे। अच्छा, ये जो बी है, जो 90 के सामने वाली साइड का नाम हमने बी रखा है क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर पे हमने इसका वर्टेक्स बी रखा था, तो ऑपोजिट साइड की बिकॉज लेंथ होती है इसलिए हम उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। अच्छा, उसके बाद जो एंगल, अगर आप ए पे एंगल कंसिडर कर रहे हैं 90 की ऑपोजिट साइड नेम इज हाइपोटेन्यूज, ये आपको मेमोराइज करनी है बात। उसके बाद आपके पास दो एंगल और हैं, एक ए पे अल्फा है और सी पे गैमा है। तो अगर आप ए पे अल्फा एंगल को कंसिडर कर रहे हैं तो अल्फा के ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड ऑपोजिट साइड, न्यू नेम इज ऑपोजिट एंड ओल्ड नेम इज परपेंडिकुलर। ओल्ड नेम इज परपेंडिकुलर, न्यू नेम इज ऑपोजिट साइड। तो स्मॉल ए जो है वो ए वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए कहा है, जो ऑपोजिट कह रहे हैं तो इसलिए इस साइड का नाम ऑपोजिट साइड हो जाएगी, या फिर ओल्ड नेम इज परपेंडिकुलर साइड। जो आपके पास रेस्ट ऑफ द जो साइड है उसको हम बेस कहते हैं, ओल्ड नेम इज बेस और न्यू नेम इज एडजेसेंट साइड, और इन शॉर्ट ए डी जे लिखेंगे हम उसको। तो आपको राइट ट्रायंगल में कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज होती है, कौन सी साइड ऑपोजिट कहलाती है या परपेंडिकुलर कहलाती है, कौन सी साइड बेस या एडजेसेंट साइड कहलाती है, वो आपने इस तरीके से कंसिडर करना है। अगर अल्फा एंगल कंसिडर करेंगे तो ये ऑपोजिट होगी और ये एडजेसेंट साइड होगी, और अगर आप गैमा एंगल कंसिडर करेंगे 90 के बाद तो फिर ये ऑपोजिट होगी और ये बेस होगी। ये आपने इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा, ये तो तीन डेफिनेशन मैंने आपको बता दी हैं। नंबर 1 इज हाउ वी डिफाइन हाइपोटेन्यूज, नंबर 2 इज हाउ वी डिफाइन परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड, एंड नंबर 3 हाउ वी डिफाइन बेस या एडजेसेंट साइड। ये तीनों डेफिनेशन जो हैं वो पेज 295 के एंड पे ऑलमोस्ट जो है वो लिखी हुई हैं, आपने वहाँ से ही प्रिपेयर करनी है। और ये एज यू नो ऑलरेडी फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस के मुताबिक भी आपको ये सारी बातें पता हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे स्टार्ट होती हैं डेफिनेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो उसमें आती है साइन रेशियो। साइन रेशियो की डेफिनेशन आती है। साइन रेशियो की डेफिनेशन क्या है कि इफ वी हैव अ राइट ट्राइंगल, दिस इज हाइपोटेन्यूज, में इन शॉर्ट HYP लिख रहा हूं, ABC, एंड अगर मैं अल्फा एंगल, जो मैंने एंगल मेंशन किया है अदर देन 90 वो अल्फा किया है, तो इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर है या ऑपोजिट साइड। तो साइन की डेफिनेशन है रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड साइन ऑफ थीटा। साइन SIN साइन फंक्शन का नाम हो गया, थीटा एंगल, अगर यहाँ अल्फा है तो अल्फा ही लिख लेंगे आप, थीटा है तो थीटा लिख लेंगे। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन रेशियो की डेफिनेशन है इट्स अ रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये आपकी स्टूडेंट साइन की डेफिनेशन आ जाएगी। सिमिलरली कॉस थीटा की डेफिनेशन आ जाएगी। कॉस थीटा जो है वो हो जाएगा आपका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आप इनको बेस और परपेंडिकुलर की जगह न्यू नेम भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज कॉस थीटा। नंबर 4 पे आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा टेंजेंट थीटा। So tangent theta is ratio between perpendicular over base is called tangent theta। और बाकी तीन जो डेफिनेशन है वो इनके रेसिप्रोकल्स हैं। सो नंबर 5 जो है वो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होगा, CSC, ये इन शॉर्ट कोसिकेंट लिखने के स्पेल होंगे। कोसिकेंट थीटा इज इसका रेसिप्रोकल है, तो दिस इज हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो ये कोसिकेंट की डेफिनेशन बन जाएगी। और 6 नंबर पे जो है वो आप सॉरी फर्स्ट नंबर, ये आपकी बेसिकली फर्स्ट है, ये सेकंड है,
और ये आपकी थर्ड है, ये आपकी फोर्थ है, और फिफ्थ जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल, दैट इज सीकेंट थीटा, एंड दिस इज कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस की डेफिनेशन का उलट हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, दिस इज कॉल्ड सीकेंट थीटा, एंड नंबर 6 एंड द लास्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, एंड दैट इज कॉट थीटा। तो वो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो वो फिर बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, आपने उसका रेसिप्रोकल कर देना है। सो दीज आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टेंजेंट, और 3 उनके रेसिप्रोकल, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट। इन 6 की मदद से हमने जो है वो आगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री का जो है वो आइडिया जनरेट होता है। जिनमें भी ये जो है वो रेशियोज इन्वॉल्व हो जाएंगी, वो आपको ट्रिग्नोमेट्री से उसका लिंक हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको बातें स्टूडेंट बताई हैं, ये 295 पेज के एंड पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और 296 पेज के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनसे रिलेटेड ये आपके पास डेफिनेशंस आ जाती हैं। ये आपने यहाँ से देखनी है, और इनसे कुछ फार्मूलाज बनते हैं, उनकी मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। इनसे कुछ फार्मूलाज बनते हैं, मैं उनकी लिस्ट बनाता हूँ, उनकी मदद से फिर हम जो है वो 9.2 एक्सरसाइज को जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो 295 और 296 पेज की ये डिस्कशन हो रही है स्टूडेंट हमारे पास। इसमें नंबर 1 पे आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए, जैसे साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, में शॉर्ट लिख रहा हूँ, और परपेंडिकुलर को ऑपोजिट कहते हैं O ओवर H। O सिंपल नहीं लिखना, आपने O डबल P लिखना है ऑपोजिट, जैसा कि वहाँ लिखा हुआ है बुक के ऊपर, मैं आपको शॉर्ट लिख के दे रहा हूँ। सो कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और आप बेस को एडजेसेंट कहते हैं तो ADJ ओवर हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हैं। सो नंबर 3 टेंजेंट थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, मीन ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। नंबर 4 पे आप साइन का रेसिप्रोकल ले लेंगे, कोसेकेंट थीटा, दिस इज हाइपोटेन्यूज ओवर ऑपोजिट, या फिर हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। नंबर 5 पे आप कॉस का रेसिप्रोकल ले लेंगे, एंड दैट इज सीकेंट थीटा, एंड विच इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा, या फिर एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट। एंड नंबर 6 इज कॉट थीटा, तो कॉट थीटा टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो ये फिर बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, या फिर एडजेसेंट ओवर ऑपोजिट। तो एक तो ये 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपको इनकी ये डेफिनेशन आनी चाहिए, इनका ये रिलेशन आना चाहिए कि कॉट अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो कौन सी 2 साइड्स का ये रेशियो है, बेस और हाई परपेंडिकुलर की। फिर इनसे कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं, इसको आप नोट नंबर 1 कर लें, नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 जो है, इनमें जो जिसका रेसिप्रोकल है उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि कोसिकेंट को हम 1 ओवर साइन भी कहते हैं, एक बात हो गई। नंबर 2 साइन को हम 1 ओवर कोसिकेंट भी कहते हैं। नंबर 3 सीकेंट को हम 1 ओवर कॉस भी कहते हैं, और कॉस को हम 1 ओवर सीकेंट भी कहते हैं। नंबर 5 टेंजेंट को हम 1 ओवर कॉट भी कहते हैं, और कॉट को हम 1 ओवर टेंजेंट भी कहते हैं। इसी तरह टेंजेंट को हम साइन ओवर कॉस भी कहते हैं, और कॉट थीटा को हम कॉस ओवर साइन भी कहते हैं। ये इन्हीं रिलेशन से जो है वो इन डेफिनेशन से ही हमारे पास ये सारे रिलेशंस बनते हैं। तो आप इनको भी मेमोराइज कर लें, इनकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद जो आपको जिन चीज़ को पता होना चाहिए, मैं उसकी भी एक लिस्ट बना रहा हूँ,
उसको आप नोट नंबर 3 कह दें। सो वी हैव अ कार्टेशियन सिस्टम। तो यहाँ पे बिफोर स्टार्ट रोटेशन वी हैव अ 0 डिग्री एंगल, और जब हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो वी हैव अ 90 डिग्री, और जब हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं सो वी हैव 180 डिग्री में मैं मेंशन, यहाँ पहुँचते हैं तो 270 डिग्री, और यहाँ वापस एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो जहाँ पहले 0 डिग्री बन चुका था वहाँ पे 360 डिग्री एंगल होता है आफ्टर कंप्लीट 1 रोटेशन। तो आपको ये एंगल्स का पता होना चाहिए कि 90 डिग्री कहाँ बनता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते वक्त, 180 डिग्री कहाँ बनता है, 270 डिग्री कहाँ बनता है। और इनकी वजह से वी हैव 4 क्वाड्रेंट। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड, this is called second quadrant, and this is called third quadrant, and this is called fourth quadrant. तो we have 4 quadrant जो है in trigonometry वो discuss 4 quadrant, और वो ये इन जगहों को हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, 4 आपको पता होना चाहिए। 90 डिग्री एंगल यहाँ होता है। अगर मैं आपसे यहाँ से ये पूछूँ, ये कुछ ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे पूछता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई एंगल है वो है 49 डिग्री, आपने बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। तो 49 डिग्री जो है वो 90 से पीछे पीछे ही रहेगा ना, और 0 से ऊपर होगा। तो इसका मतलब है कि 49 डिग्री बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल होगा। इसी तरह मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि 110 डिग्री एंगल कहाँ होगा, आपको पता होना चाहिए कि आपको एंगल बताए जाएं तो आप वो एंगल की वैल्यू को चेक करके ये जज कर लें कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। ये आपको एबिलिटी होनी चाहिए अब आपको इस क्लास के अंदर। सो 110 डिग्री का मतलब है ये 90 से ज़्यादा है, तो 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, तो इसका मतलब है कि ये जो 110 एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। आपको 9.2 एक्सरसाइज करने से पहले इन बातों का पता होना चाहिए। इस तरह आपको कोई एंगल दिया जाए, आपने चेक करना है कि वो किस क्वाड्रेंट में है, तो आप इस पैटर्न से उसको चेक कर सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके अलावा जो है आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये तो डिग्री में एंगल लिखे जा रहे हैं, तो ये मैं आपको बता दूँ कि आपको रेडियन में भी पता होना चाहिए। जैसे 30 डिग्री है उसको हम π/6 रेडियन कहते हैं, एक बात। दूसरी बात 45 डिग्री है तो उसको हम π/4 रेडियन कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो नंबर 3 60 डिग्री है तो उसको हम π/3 रेडियन कहते हैं। 90 डिग्री है तो उसको हम π/2 रेडियन कहते हैं। 180 डिग्री है तो उसको हम पाई रेडियन कहते हैं। 270 डिग्री है तो उसको हम 3π/2 रेडियन कहते हैं। ये सारी बातें आपने ये एंगल कम से कम मेमोराइज करने हैं कि 30 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, 60 डिग्री को रेडियन में कौन सा एंगल कहते हैं, फिर उसके बाद 45 को क्या कहते हैं, 90 को क्या कहते हैं, 180 को क्या कहते हैं, 270 को क्या कहते हैं, और डेफिनेटली 360 डिग्री इज़ 7 नंबर पे 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन। ये सारी वो रूल्स हैं जो 9.2 एक्सरसाइज करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा भी एक कुछ और हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। उतनी देर तक आप इनको मेमोराइज करें। नोट नंबर 1 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस आने चाहिए, रेशियोज आने चाहिए कि साइन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, इसी तरह बाकी। फिर कौन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेकेंड को हम 1/sin भी लिख सकते हैं, साइन को 1/कोसेकेंड भी लिख सकते हैं, टेंजेंट को साइन ओवर कॉस भी लिख सकते हैं, कॉट को कॉस ओवर साइन भी लिख सकते हैं। ये ज़्यादा फेमस हैं, ये ज़्यादा यूज़ होंगे। तो रोटेशन स्टार्ट हो तो 0 एंगल होता है, 90 कहाँ बनता है, 180 कहाँ बनता है, 270 कहाँ बनता है। रोटेशन कंप्लीट हो तो जहाँ पहले 0 डिग्री था वहाँ 360 डिग्री एंगल भी बन जाता है। सो टोटल वी हैव 4 क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सी किन एंगल के दरमियान होता है, 180 और 270 के दरमियान। सेकंड क्वाड्रेंट 90 और 180 के दरमियान। ये एंगल शामिल नहीं होते किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि ये तो एक्सिस के ऊपर मौजूद हैं, क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल्स, यानी 89.3
या 89.9 डिग्री भी होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, वो इस लाइन से थोड़ा सा पीछे होगा, लाइन के ऊपर नहीं होगा। तो एक्सिस जो है वो क्वाड्रेंट के अंदर शामिल नहीं होते, ये बात को ज़हन में रखना है आपने। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोई एंगल बताया जाए तो आप उसको जज करें कि वो किस क्वाड्रेंट के अंदर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये वाले जो इन्फॉर्मेशन दी है कि 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखना है, 60 को रेडियन में कैसे लिखना है, ये बातें पता होनी चाहिए। 2-3 पॉइंट और हैं, वो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस करके फिर हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो 9.2 इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। उतनी देर में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस सारे काम को होमवर्क को पेंडिंग नहीं कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।